someone passing away who you have for 3.5 months who become part of your life, directly or indirectly. मैं कभी मिला नहीं उनसे, मैं कभी नहीं मिला। उसके बावजूद जिस तरह का शॉक मैंने एक्सपीरियंस किया, जिस तरह का के इमोशन उनकी डिमाइस पर मैंने एक्सपीरियंस किए, इट सेज अ लॉट अबाउट दैट पर्सन। दुख होता है और बुरा लगता है। विश he would have stayed longer. Vijay, in continuation of this as well, आपने पूरी आपने जर्नी देखी, आपने बताया कि आपने पहले आपने 3 सीज़न आपने एज़ एन ऑडियंस आपने देखा, फिर आपने उसके बाद से आपने सारे 12 सीज़न्स आपने एज़ अ नैरेटर आपने देखा है उसको। मुझे नहीं लगता कि आप इस पूरी जर्नी में कभी भी आपने ऐसा एक एक्सपीरियंस किया होगा कि एक विनर हमारे बीच ना रहे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में हुआ। कि एक तो उन्होंने गैर मामूली पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल करी और जीते और फिर नाउ ही इज़ नो मोर विद अस। हाउ डू यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस 12 साल में कि ये सबसे शॉकिंग एक्सपीरियंस आपके लिए है इन अ वे? Without doubt, without doubt. Someone passing away who you have for 3.5 months who become part of your life, directly or indirectly. क्योंकि जब आप शो से जुड़े होते हैं, आप चाहे देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, आप अपनी आवाज दे रहे हो, तो भी आपको पता है कि क्या हो रहा है, और आपको पता है कि उस सीजन में that he was the thread around which everything was built. तो उस तरह की पॉपुलैरिटी देखने के बाद सडनली एक दिन आप उठते हो और आपको कोई मैसेज करता है कि वो नहीं रहे। मैं कभी मिला नहीं उनसे, मैं कभी नहीं मिला। उसके बावजूद जिस तरह का शॉक मैंने एक्सपीरियंस किया, जिस तरह का के इमोशन उनकी डिमाइस पर मैंने एक्सपीरियंस किए, इट सेज अ लॉट अबाउट दैट पर्सन। He was an extraordinary person, of course, and I'm not saying this because he's no more. He definitely was, and people have seen that. People have seen that in those 4.5 months that he was there. So it feels sad, but eventually the show must go on. तो दुख होता है और बुरा लगता है। Wish he would have stayed longer. ऑलराइट एंड अगर हम आपके एक्टिंग के बारे में बात करें तो आई बिलीव आपने थिएटर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आई थिंक आपने आर्थर मिलर का आपने आपने प्ले आपने नाटक आपने मंचन उसका किया है। यू एन्जॉय थिएटर एंड फैमिली मैन में आप दिखे हैं। उसके अलावा आपने और भी आपने कुछ शोज़ में स्पेशल ऑप्स में रिसेंटली आप नज़र आए थे। तो ये अपनी एक्टिंग की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? यू सीम टू बी वेरी बुलिश अबाउट इट। Seems to be Oh your no, first passion. absolutely. So I'm an accidental artist. Accidentally I came into voicing and I started loving it. वॉइसिंग करते हुए 4-5 साल हुए थे और मुझे लगा कि ये थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ रहा है, तो किसी ने कहा थिएटर कर लो, उससे आवाज़ और खुलती है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया। इनफैक्ट मेरा जो पहला प्ले था जिसका नाम था अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, उसमें मैं चाणक्य बनता था। मूछ मूछ मुड़ा देते थे और एक चूटी लगा देते थे। वो अंग्रेजी का प्ले था और उसमें प्राइमरली जो पूरा प्ले था, आधे डायलॉग्स मेरे हुआ करते थे अंग्रेजी में। जब मैंने पहली बार वो स्क्रिप्ट देखी तो मैंने कहा भाई ये नहीं होगा मुझसे, पागल हो गया। आई कैन नॉट डू दिस, बिकॉज एज अ वॉइस आर्टिस्ट आपकी एक आदत पड़ जाती है, स्क्रिप्ट आपके सामने आती है और आप परफॉर्म करते हैं उस पर। टू मेमोराइज अ स्क्रिप्ट एंड देन परफॉर्म ऑन इट इज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। तो शुरुआत इस तरह से हुई कि अपनी वॉइसिंग स्किल को होन करने के लिए मैंने थिएटर करना शुरू किया। पहला जो प्ले आया वो था अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, जो मैं ऑलमोस्ट नहीं करने वाला था, और फिर किसी तरह किया, और जब कर लिया तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी मजेदार, मतलब बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। 2 महीने ट्रेन किया हमने, रिहर्सल्स करी, और फिर पहला शो किया अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य का। उसके बाद हमने उसके 21 शोज किए हैं उस प्ले के। देन वी मूव्ड ऑन टू आर्थर मिलर्स प्ले, जिसको हमने हिंदी में अडेप्ट किया था, इसका नाम था दोराहा।
उसके तकरीबन आई थिंक हमने 9 या 12 शोज की। विजर्ड फ्रॉम द फार वेस्ट, उसका भी हमने शो किया। तो ये करते हुए फिर मजा आने लगा और फर्क भी पड़ने लगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि कैमरे के सामने एक्टिंग करेंगे, तभी भी इतना पैशनेट नहीं थे एक्टिंग को लेकर, एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हैपेंड एक्सीडेंटली अगेन। सो मुकेश भाई, मुकेश छाबड़ा साहब, ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस कि आओ संजना से मिल लो, शी इज द गर्ल हु यू गोइंग टू ट्रेन फॉर दिल बेचारा इन वॉइस। और वहां उनके ऑफिस में बैठ के उन्होंने कहा आप एक्टिंग भी करते हो? मैंने कहा। तो बोले आप कभी आए नहीं ऑडिशन देने? मैंने कहा मतलब नहीं आए कभी इंट्रो देने। तो बोले एक रोल है, ऑडिशन करोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, ऑडिशन तो बिल्कुल करेंगे। सो आई ऑडिशन फॉर अजीत इन दैट सर्कमस्टांसेस। और अगले ही दिन मेरे पास फोन आ गया कि यू बीन सिलेक्टेड फॉर टू प्ले अजीत इन द फैमिली मैन। फिर उसके बाद कुछ किया, पर तब मुझे एहसास हुआ कि एक्टिंग इज a beautiful art form, but it requires, there's a craft to it which you must know, which you must learn. Then I got into the craft part of it, then I got into the training aspect of it. तो जेफ गोल्डबर्ग के साथ मैंने तकरीबन आई थिंक 60-65 दिन बिताए मेथड एक्टिंग। सौरभ सचदेवा के साथ मैंने 30-35 दिन बिताए उनके अलग अलग एक्टिंग फॉर्म्स में। वो जब आप प्रोसेस में घुसने लगते हो तब वो मजा जो है ना, वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो पिछला 1-1.5 साल बीता है, ये मैंने बहुत सारी, आई हैव ट्राइड टू वर्क ऑन माय क्राफ्ट, एंड व्हाइल वर्किंग ऑन द क्राफ्ट आई सेड दिस इज ब्यूटीफुल, द प्रोसेस इज सो ब्यूटीफुल दैट आई हैव टू परस्यू इट। तो ये छोटे छोटे ब्रीथ 2, मिर्जापुर 2, फिर आया स्पेशल ऑप्स, जिसमें मुझे एक छोटे से पार्ट के लिए ऑडिशन किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे पार्ट के लिए ऑडिशन किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और तीसरे दिन फोन आया कि सर आपको, आपके लिए देयर इज वन कैरेक्टर व्हिच इंजीनियर सर इज राइटिंग एंड ही सेज यू विल डू इट। आई सेड अच्छा, ये कुछ अलग ही है। तो स्पेशल ऑप्स 1.5 में कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा का कैरेक्टर इस तरह से मुझे मिल गया। सो नाउ इट्स बिकम वेरी एक्साइटिंग। So now when an audition comes, the way I prepare is very different from what I used to do 2 years back. Right. So Vijay, what next? What are the shows that you've already done? What can we see you? स्पेशल ऑप्स जब रिलीज हुआ और जो उसका प्यार मिला लोगों का उस पर, तो मुझे लगा कि अब तो मतलब रोज एक ऑफर आएगा। आज कितने 2.5 महीने हो गए, थैंकफुली एक फिल्म और एक वेब सीरीज है, पर ऐसा बिल्कुल पहले 1-1.5 महीने तो ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया लोगों ने। फिर बाद में शायद मुझे एहसास हुआ कि लोगों को लगता है कि बिग बॉस में इतना बिजी है कि शायद ये नहीं करेगा, एक परसेप्शन भी बन जाता है। तो फिर मैंने लोगों को मैसेज करना शुरू किया। सो नाउ आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग। देयर इज वन वेब सीरीज इन द पाइपलाइन फॉर वूट, एंड देयर इज वन फिल्म, और बाकी तो लेट्स सी हाउ इट मटेरियलाइजेस। All right. So Vijay, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I think it's a wonderful journey, and you know you spoke about the journey part of it, and सफर में मजा आने लगा, and I think that is something which is the hallmark of किसी भी लंबे खिलाड़ी के लिए। I think ये एक बहुत जरूरी एक टच aspect वुड। होता है, to enjoy the journey, because I think the मंजिल तो मिल ही जाएगी देर सवेर। So all the best wishes, Vijay, and lovely talking to you. Thank you very much. Thank you so much for having me on your show. Thank you so much.